हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 9। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उसके डैड गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहते थे ना कि वो तुमसे दूर हो जाए। अब वो तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ से, इवन इस कंट्री से बहुत दूर चला जाएगा। और मैं और तुम्हारी मॉम उसके साथ हैं। वो जो चाहता है हम उसे नहीं रोकेंगे, हम उसे वो करने देंगे। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। जिमिन कहता है, आई नो कि मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, बट मैं उसे माफ़ी मांग लूँगा, मैं उसे मना लूँगा। जिमिन की मॉम उससे अपनी कोल्ड टोन में कहती है, तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो इसके लिए तुम्हें माफ़ कर भी देता, लेकिन तुमने जो उसके बेबी के साथ किया है वो उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जिमिन बेबी वाली बात को सुनकर अपने स्पॉट पर जम जाता है। वो अब बस अपनी मॉम की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी आइज़ वाइडन हो चुकी थी और फुल्ली रेड। जिमिन की मॉम कहती है, तुम्हें भी शौक लगा ना? हमें भी ऐसे ही शौक लगा था जब हमने बेबी वाली बात सुना। एंड आई नो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिमिन जैसे अपनी मॉम की बातों को सुन ही नहीं पा रहा था। वो उसकी तरफ बस देखे जा रहा था। उसकी मॉम काउच पर से उठकर उसके पास आती है और उसके दोनों शोल्डर पर अपने हाथ को रख कर उसे हिलाते हुए कहती है, जिमिन बेबी क्या हुआ है? क्या अब तुम कुछ बोलोगे या फिर मुझे इस तरह से देखते रहोगे? जिमिन की मॉम जब उसे बार बार आवाज़ देने लगती है तब वो अपने सेंस में आता है और अपनी मॉम को हग करके रोने लगता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या क्या कहा आपने? बेबी बेबी कब आया? और मैंने उसकी मॉम कहती है, हाँ मुझे पता ही था कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। वो 1 मंथ प्रेग्नेंट था जब तुमने उसे टॉर्चर किया और उसे हर्ट किया। उसका मिसकैरेज हो चुका था। जब उसके मॉम डैड उसे यहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल में लेकर गए तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। जिमिन कहता है, बट मॉम मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी। जिमिन की मॉम उसे एक स्लैप करते हुए कहती है, अब ये मत बोल देना कि वो तुम्हारा बेबी नहीं था, वो भी किसी और का था। उसकी मॉम कहती है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिमिन कहता है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर बेबी? जिमिन, वो जानता था कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो और उसकी बात पर, इवन किसी की बात पर बिलीव नहीं करोगे। उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। उसने मुझे बताया कि किस तरह से तुमने ड्रंक होने के बाद उसके साथ वो सब कुछ किया। जब तुमने उसके साथ वो सब किया, उसे टॉर्चर किया, उसके 1 मंथ पहले ही, जब तुम्हारी मीटिंग के लिए तुम्हें लेट हो रहा था और तुमने उसे टॉर्चर किया था जिसकी वजह से वो देर से उठा था और ब्रेकफास्ट मेक करने में उसे देर हो गई थी। तुम ब्रेकफास्ट किए बिना ही ऑफिस चले गए थे और इसीलिए उसने तुम्हारी पसंद का, तुम्हारी सारी फेवरेट डिश मेक की थी। डिनर में वो तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम तुम लेट नाइट घर आए थे और उसके बाद भी क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि तुमने क्या किया? जिमिन अब फ्लोर पर बैठ जाता है और हार्डली क्राई करने लगता है। उसकी मॉम उससे कहती है, अब तुम्हारे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने अपने गुस्से में और अपने ईगो में बहुत कुछ ख़राब कर दिया है, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। और तुम्हें अब क्या लगता है, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अगर हो सकता है तो जाओ, जाओ और उसे मना कर लेकर आओ। मैं अपने सन इन लॉ को यहाँ वापस देखना चाहती हूँ। मैं योंगी को यहाँ वापस देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि वो तुम्हें और इस कंट्री को छोड़कर चला जाए। प्लीज़ तुम कुछ करो और उसे यहाँ लेकर आओ।
इस तरह से हार मानकर बैठना और रोकर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तुम्हें ट्राई करना होगा। जिमिन के डैड उसे इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकते और इसीलिए वो उसके रूम से चले जाते हैं। जिमिन की मॉम भी अब उसे उसके हाल पर छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती हैं। जिमिन की मॉम वहाँ से जाते हुए कहती हैं, तुम एक माफिया हो। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम यहाँ पर रोकर अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हो या फिर वैसे भी रोना तुम्हें सूट नहीं करता और तुम ये डिसाइड करो कि तुम उसके पास जाकर उसे मनाना चाहते हो, उसे उसे माफ़ी मांगना चाहते हो, उसे मनाकर प्यार से दोबारा यहाँ लाना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ आंसुओं में बहा देना चाहते हो। ये तुम्हें डिसाइड करना है। अब मैं और तुम्हारे डैड इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और ये कह के वो उसके रूम से चली जाती हैं। जिमिन जो अपनी मॉम की बातों को सुन रहा था, बट अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ कर सके। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसे अपने हार्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो बार बार कहता है, मैंने अपने बेबी को अपने हाथ से मार डाला। मैंने अपने बेबी का मर्डर किया है। मैं मैं बहुत मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और ये मैंने क्या किया। और ये कह के और भी हार्डली क्राई करने लगता है और अपने बालों को अपने दोनों हाथों से खींचने लगता है। वो रोते हुए फ्लोर पर लेट जाता है और रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इवनिंग के टाइम पर जिमिन जब अपनी आइज़ ओपन करता है, वो खुद को फ्लोर पर पाता है। उसकी आइज़ से अभी भी आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो स्लोली उठकर बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं उसे किस तरह से मनाऊं। पहले तो मैंने उसे टॉर्चर किया और अब बेबी वाली बात, मैंने अपने हाथों से ही अपना अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मैं उसे खुद से और दूर नहीं रहने दे सकता। मुझे उसे मनाना होगा, मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। और ये कह के वो फ्लोर से उठकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद रेडी होकर वो मेंशन से निकल जाता है। गार्ड जो उसके साथ जाना चाहते थे, बट वो किसी को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता और इसीलिए वो सबको वहीं रहने के लिए बोलता है और खुद अकेले ही कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो योंगी से मिलने के लिए उसके मेंशन की तरफ जाने लगता है। उसे रास्ते में एक फ्लावर शॉप दिखी। वो कार रोक देता है और वहाँ से योंगी के लिए फ्लावर्स लेता है और उन्हें प्यार से कार की बैक सीट पे रख देता है और खुद कार ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह योंगी के मेंशन के बाहर खड़ा हुआ था और अब वो लॉन्ग ब्रीथ ले रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वो सीधा मेंशन के अंदर जाए या फिर वो पीछे के रास्ते से विंडो से होकर योंगी के रूम में जाए। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है, अगर मैंने सामने से उससे मिलने की कोशिश की तो उसके मॉम डैड उसे मुझसे मिलने नहीं देंगे। तो मैं फिर वो सोचता है एक बार उसे ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट उसे एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। और ये सोचते हुए वो कार से निकल आता है, हाथ में फ्लावर बुके लेकर। वो डोर बेल प्रेस करता है। डोर ओपन होने पर वो स्माइल करके अंदर आ जाता है। सर्वेंट कहता है, सर आप अभी यहाँ? जिमिन कहता है, क्यों, क्या हुआ है? क्या कोई है? अंकल और आंटी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और योंगी, वो कहाँ है? सर्वेंट कहता है, सर मिस्टर और मिसेस मिन तो अभी अभी कहीं गए हैं और उन्हें शायद आने में टाइम लग जाएगा। बट यंग मास्टर, वो जिमिन कहता है, क्या हुआ है, वो भी उनके साथ गया है? सर्वेंट कहता है, नो, वो अभी उनके साथ नहीं गया। इवन वो कहीं नहीं जाता। वो तो अपने रूम से बाहर भी नहीं आता। वो अभी भी अपने रूम में ही है। ओके फाइन, मैं देख लूँगा, तुम अब जा सकते हो। सर्वेंट कहता है, बट सर आपको उनसे
आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए, वो अभी ठीक कंडीशन में नहीं है। जिमिन कहता है, मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है और मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उससे मिल सकता हूँ। और ये कह के वो उसके रूम की तरफ जाने लगता है। जिमिन अब योंगी के रूम के बाहर खड़ा था और डोर पर बार बार नॉक कर रहा था। योंगी इरिटेट होकर कहता है, कौन है बाहर? जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना। तुम्हें मॉम डैड को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे बोल देना मुझे जब भूख लगेगी मैं खाना खा लूँगा। तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगा। अब जाओ यहाँ से। जिमिन योंगी की बात को सुनकर 1 मिनट के लिए पॉज हो जाता है। वो वो क्या आंसर करेगा उसे खुद नहीं पता। अब वो फिर से डोर पर नॉक करने लगता है। इतने बार डोर पर नॉक करने पर योंगी इरिटेट होकर उठकर बैठ जाता है और सर्वेंट से कहता है, मैं मॉम डैड से बोलकर तुम्हें इस जॉब से फायर करवा दूंगा। तुम्हें किसने जॉब पर रखा है, हाँ? और ये कह के वो डोर को गुस्से में ओपन कर देता है। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, वो अपने सामने जिमिन को देखकर उसे देखता ही रह गया। 1 सेकंड के लिए वो रुक जाता है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सामने जिमिन खड़ा है। उसे जैसे ही ये यकीन हुआ कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो कोई और नहीं जिमिन है, वो डोर को वापस से क्लोज़ करने लगता है। जिमिन उसे ऐसा करने से रोकता है। वो डोर को ओपन करने की ट्राई करता है। वो योंगी से कहता है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दे दो प्लीज़। मैं मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्लीज़ बेबी एक बार। योंगी कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ गो, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ चले जाओ। और ये कह के वो रोने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।